हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि दीदी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज का वीडियो का टॉपिक है अवार्ड एंड ऑनर्स 2024। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 2024 के सभी इंपॉर्टेंट अवार्ड्स के बारे में। आपके जो भी इंपॉर्टेंट अवार्ड्स आए हैं उनसे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे कवर कराऊंगी। तो आने वाले जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये वीडियो सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कोई ना कोई क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को ज़रूर मिल जाएगा। तो आइए फ्रेंड, शुरू करते हैं आज का इस सेशन। पहला क्वेश्चन देखिए, विच एक्टर वॉज रिसेंटली ऑनर्ड विद दी दादा साहेब फाल्के अवार्ड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में किस अभिनेता को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इस बार ये सम्मान किसे दिया गया है? मिथुन चक्रवर्ती। कुछ इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो इस अनाउंसमेंट, ये जो अवार्ड है ना, इसकी अनाउंसमेंट करी थी यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने। मिथुन चक्रवर्ती को ये जो अवार्ड है, ये जो 70th नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी हुई थी 8 अक्टूबर को, उसी दौरान जो है उन्हें ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री फॉर 2024 हैज़ बीन अवॉर्डेड टू। नोबेल प्राइज़ के देखिए जितने भी क्वेश्चंस हैं ना, वो सारे इंपॉर्टेंट हैं। 6 फील्ड में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। हमें वो 6 फील्ड्स के विनर्स के नाम याद रखने हैं कि किसे किसे दिया गया है 2024 में। तो केमिस्ट्री में दिया गया है देखिए 3 साइंटिस्ट को, जिनके नाम है डेविड बेकर, डेमिस हस्पिस एंड जॉन जंपर। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। इन तीनों में से देखिए जो ये अवार्ड डेविड बेकर को मिला है, ये मिला है फॉर कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिज़ाइन के लिए। वहीं डेमिस हस्पिस एंड जॉन एम जंपर की बात करें, इन्हें मिला है प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रिडिक्शन के लिए, प्रोटीन संरचना भविष्यवाणी के लिए। तो 3 साइंटिस्ट के नाम याद रखने हैं जिन्हें मिला है केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज़। नोबेल प्राइज़ सबसे पहले देखिए कब दिए गए थे, ये ज़रूर याद रखेंगे, 1901 में। नेक्स्ट बात करते हैं नोबेल प्राइज़ इन फिज़िक्स। 2024 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? यहाँ पे हमें 2 साइंटिस्ट के नाम याद रखते हैं, जॉन हॉपफील्ड एंड जॉफ्री हिंटन। इन्हें मिला है फिज़िक्स में नोबेल प्राइज़। बात करें क्यों मिला है इन्हें, देखिए, फॉर देयर डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस दैट मेड मशीन लर्निंग पॉसिबल थ्रू आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स। तो जो भी उन्होंने डिस्कवरी करी, जो उन्होंने इन्वेंशंस किए, जिसकी वजह से जो आर्टिफिशियल तंत्रिका नेटवर्क है, उसके माध्यम से जो हमने मशीन लर्निंग सीखी है, जो पॉसिबल हो पाया है मशीन लर्निंग सीखना, उसी डिस्कवरी के लिए उनको मिला है फिज़िक्स में नोबेल प्राइज़। अगला क्वेश्चन, रिसेंटली हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस 2024 शास्त्र रामानुजन प्राइज़। 2024 का देखिए शास्त्र रामानुजन पुरस्कार किसे मिला है? ये पुरस्कार मिला है अलेक्जेंडर डन को। शास्त्र रामानुजन प्राइज़ जो है, इस प्राइज़ की शुरुआत देखिए 2005 में हुई थी बाय दी शास्त्र यूनिवर्सिटी इन तमिलनाडु। एवरी ईयर जो है ये एनुअली दिया जाता है। रामानुजन जो थे उनकी बर्थ एनिवर्सरी के ओकेज़न पे, और ये दिया जाता है 22 दिसंबर को। तो जो भी अंडर 32 वर्ष से कम आयु के मैथमेटिशियंस होते हैं, उनको मिलता है शास्त्र रामानुजन प्राइज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर 2024 वॉज अवॉर्डेड टू हान कांग। शी इज़ फ्रॉम विच कंट्री? देखिए इस बार नोबेल पुरस्कार लिटरेचर यानी साहित्य में किसे मिला है? याद रखिएगा, इस बार साहित्य में मिला है नोबेल पुरस्कार हान कांग को। बात करें शी बिलोंग्स टू विच कंट्री, तो ये बिलोंग करती हैं साउथ कोरिया से। क्यों मिला है इन्हें लिटरेचर में? तो इन्हें मिला है फॉर हर डीपली पोइट्रिक प्रोज, जो उनके गहन काव्यात्मक गद्य है उसके लिए उनको मिला है ये प्राइज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट इज ऑनरिंग राजकुमार हिरानी विद द किशोर कुमार सम्मान फॉर 2023। राजकुमार हिरानी जी को कौन सी राज्य सरकार है जिसने सम्मानित किया है किशोर कुमार सम्मान से? तो ये ऑनर उन्हें दिया है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने। अवार्ड सेरेमनी जो थी वो 13 अक्टूबर को हुई थी किशोर कुमार के होम टाउन खांडवा में। किशोर कुमार सम्मान जो है ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है टू रिकॉग्नाइज कंट्रीब्यूशन टू हिंदी सिनेमा।
हिंदी सिनेमा में योगदान को मान्यता देने वाला ये पुरस्कार है। अगले क्वेश्चन में पूछा है हु वॉन 2024 नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन। 2024 में देखिए मेडिसिन में जो नोबेल पुरस्कार है किसने जीता है। ये पुरस्कार जीता है विक्टर एम्ब्रोस एंड गैरी रुफकुन ने। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। दो साइंटिस्ट हैं जिनको दिया गया है फिजिक्स में और फिजियोलॉजी में नोबेल पुरस्कार। क्यों मिला है, तो इन्होंने माइक्रो आरएनए की खोज की थी और जो जीन एक्टिविटी में जो इसका रोल है, जीन एक्टिविटी को रेगुलेट करने में जो इसकी भूमिका है, उसके लिए इनको मिला है फिजियोलॉजी या मेडिसिन कह लीजिए इसमें नोबेल प्राइज। नेक्स्ट, विच ऑर्गेनाइजेशन ऑनर्ड विद द 2024 नोबेल पीस प्राइज। तो इस बार नोबेल शांति पुरस्कार देखिए किसे दिया जाएगा। तो ये पुरस्कार इस बार एक ऑर्गेनाइजेशन को मिला है जिसका नाम है निहोन हिदानकियो ऑर्गेनाइजेशन। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके काफ़ी एफर्ट रही हैं वर्ल्ड को न्यूक्लियर वेपन से फ्री बनाने के लिए और डिमॉन्स्ट्रेटिंग थ्रू विटनेस टेस्टिमनी दैट न्यूक्लियर वेपन्स मस्ट नेवर बी यूज्ड अगेन। तो इस तरफ इन्होंने काफ़ी प्रयास करी हैं जिसके लिए इनको शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए 2024 नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स वॉज अवॉर्डेड टू डेरन एसिमोगलू, साइमन जॉनसन एंड जेम्स ए रॉबिन्सन फॉर विच स्टडी। अब यहाँ पे साइंटिस्ट के नाम बता दिए, इन तीनों को मिला है इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज। पूछा गया है कि किस अध्ययन के लिए, किस स्टडी के लिए इनको मिला है नोबेल प्राइज। तो स्टडी क्या थी, हाउ इंस्टीट्यूशंस आर फॉर्म्ड एंड अफेक्ट प्रॉस्पेरिटी। तो इस स्टडी के लिए इनको इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज दिया गया है। ये जो प्राइज है इज ऑफिशियली नोन एज दी बैंक ऑफ स्वीडन प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेस। तो ऑफिशियली इसको इस रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट वॉन बेस्ट स्टेट अवार्ड एट द 5th नेशनल वाटर अवार्ड्स 2023। सो अभी रिसेंट जो 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार दिए गए हैं उसमें किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार जीता है। तो नंबर 1 प्राइज जीता है उड़ीसा स्टेट ने। 22 अक्टूबर को 5th नेशनल जो वाटर अवार्ड सेरेमनी होगी उसमें प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा ये अवार्ड प्रेजेंट किए जाएंगे। तो बेस्ट कैटेगरी में उड़ीसा नंबर 1 पोजीशन पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन रिसेंटली रिसीव्ड द IAF वर्ल्ड स्पेस अवार्ड फॉर द चंद्रयान 3 मिशन। किस भारतीय को चंद्रयान 3 मिशन के लिए IAF विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार मिला। तो ये प्राइज़ मिला है इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ जी को। इस अवार्ड को प्रेजेंट किया जाएगा कहाँ पे, मिलान इटली में। और इसमें इंडिया की जो भी अचीवमेंट्स है स्पेस एक्सप्लोरेशन में इसको रिकॉग्नाइज किया गया है। चंद्रयान 3 आप सभी जानते हैं बहुत ही इंडिया का सक्सेसफुल मिशन रहा जिसने मून के साउथ पोल पर लैंड किया 23 अगस्त 2023 को। और इसी के साथ इंडिया पहला नेशन बना जो कि मून के साउथ पोल पर लैंड हुआ है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ वॉन द बेस्ट हेरिटेज टूरिज्म विलेज ऑफ 2024 अवार्ड। तो 2024 का देखिए सर्वश्रेष्ठ विरासत पर्यटन गांव का पुरस्कार किसने जीता है। सो विलेज का नाम है एंट्रो विलेज। एंट्रो विलेज जो है ये भी याद रखना है कहाँ पे लोकेटेड है, मणिपुर स्टेट में। द विलेज हैज़ अ टेम्पल, यहाँ पे एक मंदिर है जो शोकेस करता है द रिच कल्चर एंड हिस्टोरिकल हेरिटेज ऑफ द रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉन द सिंगापुर लिटरेचर प्राइज 2024। किसने जीता है सिंगापुर साहित्य पुरस्कार। तो ये पुरस्कार जीता है प्रशांति राम ने। प्रशांति राम जो हैं वो 32 इयर्स की हैं और इंडियन ओरिजिन लेक्चरार हैं। कौन सी यूनिवर्सिटी से, नांगयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। इनको जो है फ्रेंड्स ये जो सिंगापुर लिटरेचर प्राइज़ मिला है इनके एक शॉर्ट स्टोरी के लिए मिला है और इस स्टोरी का नाम है 9 यार्ड साड़ीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉन द मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 टाइटल। किसने जीता है मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का खिताब। सो ये टाइटल इस बार जीता है ध्रुवी पटेल ने। ध्रुवी पटेल इंडियन ओरिजिन स्टूडेंट्स हैं फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स
और जो मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड ये जो कंपटीशन है, ये इंडिया के बाहर देखिए होने वाला सबसे लॉन्गेस्ट रनिंग इंडियन कंपटीशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फिल्म अवॉर्डेड द बेस्ट फिल्म अवार्ड इन द आईफा 2024। तो इस बार के जो आईफा अवार्ड्स दिए गए हैं उस पे बताना है कि बेस्ट फिल्म का जो अवार्ड है किसे मिला है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है एनिमल फिल्म को। ठीक है, इसी तरह हम वो और भी देखिए कैटेगरीज के विनर देख लेते हैं। बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला शाहरुख खान को। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है रानी मुखर्जी। इसके अलावा बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड मिला विधु विनोद चोपड़ा। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला अनिल कपूर को और बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है शबाना आजमी को। बेस्ट एक्टर इन अ नेगेटिव रोल किसे मिला अवार्ड, बॉबी देओल। तो ये हमें बाकी जो विनर्स हैं ना ये याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का टाइटल किसने जीता है। इस बार मिस यूनिवर्स इंडिया का खिताब जीता है रिया सिंघा ने। रिया सिंघा जो है ये कौन से स्टेट से बिलोंग करती हैं ये भी पूछ सकते हैं, तो इनका याद रखिएगा गुजरात से बिलोंग करती हैं। और मिस यूनिवर्स इंडिया का जो इस बार कंपटीशन था ये हुआ था जयपुर राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हायाओ मियाज़ाकी हैज़ बीन ऑनर्ड विद द 2024 रेमन मैग्सेसे अवार्ड। तो इस बार का देखिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किसने जीता, हायाओ मियाज़ाकी। इनका नाम भी हमें याद रखना है। यहाँ पूछा गया है ही इज़ फ्रॉम विच कंट्री, तो ये बिलोंग करती हैं किस देश से, जापान से। ये जो उन्हें प्राइज़ मिला है ये मिला है उनके सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन जो कि रहा इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड द प्रमोशन ऑफ पीस थ्रू एनिमेशन। एनिमेशन के माध्यम से शांति को बढ़ावा देने में जो उनकी इम्पोर्टेंस रही, जो उनका कंट्रीब्यूशन रहा, उसके लिए उनको ये प्राइज़ दिया गया है। रेमन मैग्सेसे अवार्ड को ऑल्सो कहा जाता है एशिया का नोबेल प्राइज़। नेक्स्ट क्वेश्चन विच फिल्म हैज़ बीन सिलेक्टेड एज इंडियाज़ ऑफिशियल एंट्री फॉर ऑस्कर्स 2025। तो इस बार देखिए जो ऑस्कर्स 2025 में होंगे उसके लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किस फिल्म का चयन किया गया है। फिल्म का नाम है लापता लेडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन हु अमंग द फॉलोइंग हैज वॉन द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड एट द सीमा 2024। सो इस बार जो सीमा अवार्ड्स हुए थे उसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता, तो प्राइज जीता है ऐश्वर्या राय बच्चन जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन अरशद नदीम वॉज ऑनर्ड विद विच टाइप ऑफ अवार्ड फॉर हिज परफॉर्मेंस इन द पेरिस ओलंपिक। इस बार अरशद नदीम ने पेरिस ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है और ये भी याद रखिएगा ये पाकिस्तान के प्लेयर हैं, पाकिस्तान के एथलीट हैं जिन्होंने इस बार ओलंपिक में जावलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता है और एक नया ओलंपिक रिकॉर्ड भी सेट किया है 92.97 मीटर के साथ। तो इसी परफॉर्मेंस के लिए उनको पाकिस्तान का जो सेकंड हाईएस्ट अवार्ड है हिलाल ए इम्तियाज़, इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो मैंने आपको जो बाकी पॉइंट्स भी बताए हैं ना वो भी ज़रूर याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द मोस्ट हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, जिसका नाम है द ग्रैंड कोलर ऑफ ऑर्डर ऑफ तिमोर लेट्सी। ये तिमोर देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और इस सम्मान से सम्मानित किया गया है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को। उनको ये ऑनर दिया गया है हर अचीवमेंट्स इन पब्लिक सर्विस एंड डेडिकेशन टू एजुकेशन सोशल वेलफेयर एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। तो जो भी पब्लिक सर्विस यानी जो सार्वजनिक सेवा में उनकी अचीवमेंट्स रही हैं उन्हीं अचीवमेंट्स के लिए उनको ये सम्मान दिया गया है। नेक्स्ट हु हैज़ बीन कन्फर्ड विद फिजीज हाईएस्ट ऑनर द कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। देखिए फिजी देश का जो सर्वोच्च सम्मान है ना कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, ये सम्मान दिया गया है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को। तो इससे पहले वाला भी याद रखिएगा तिमोर लेस्टे का भी, और ये है फिजी कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन हु वाज अवॉर्डेड द इनॉग्रल बुक ब्रह्म साहित्य पुरस्कार इन 2024। 2024 में पहला पुस्तक ब्रह्म साहित्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, तो ये ऑनर दिया गया है जय मोहन को।
उनको ये ऑनर मिला है इंडियन लिटरेचर में, जो इंडियन लैंग्वेज लिटरेचर में जो उनका इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है उनको ये ऑनर दिया जाता है। ये जो अवार्ड है ये एनुअली प्रेजेंट किया जाता है ड्यूरिंग दी बुक ब्रह्म लिटरेचर फेस्टिवल के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द एम.एस. स्वामीनाथन इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन अवार्ड 2024? 2024 के एम.एस. स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है किसे? ऑप्शन डी अनंत दर्शन शंकर को। अगला क्वेश्चन है, हु वॉज गिवन द वर्ल्ड स्पेस अवार्ड 2024? तो विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये इस बार दिया गया है चंद्रयान 3 मिशन को। ये जो अवार्ड है इसे दिया है इंटरनेशनल स्पेस फेडरेशन के द्वारा। चंद्रयान 3 मिशन की बात करें, इसे लॉन्च किया गया था 14 जुलाई को LVM-3 रॉकेट से, सतीश धवन स्पेस सेंटर से। इसमें एक लैंडर गया था विक्रम और एक रोवर गया था जिसका नाम है प्रज्ञान। मून के साउथ पोल पर लैंड हो गया था ये 23 अगस्त 2023 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यंग लियू हैज़ बीन अवॉर्डेड द पद्म भूषण अवार्ड रिसेंटली, ही इज़ द चेयरमैन ऑफ विच कंपनी? सो यंग लियू को इस बार देखिए पद्म भूषण अवार्ड मिला है और ये किस कंपनी के चेयरमैन है? तो ये फॉक्सकॉन कंपनी के चेयर हैं। फॉक्सकॉन कंपनी जो है इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है ताइवान में। इस बार 2024 में दिए गए हैं टोटल 132 पद्म अवार्ड्स, जिसमें 5 पद्म विभूषण हैं, 17 है पद्म भूषण अवार्डीज एंड 110 हैं पद्मश्री। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैज़ रिसीव्ड द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल द फर्स्ट कॉल्ड अवार्ड फ्रॉम विच कंट्री फॉर हिज एक्सेप्शनल सर्विस? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को उनकी असाधारण सेवा के लिए किस देश से ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल द फर्स्ट कॉलेड पुरस्कार मिला है? तो ये पुरस्कार उन्हें मिला है रशिया कंट्री से। सो रशिया और इंडिया के बीच के देखिए जो भी स्ट्रेटेजिक रिलेशंस हैं, जो फ्रेंडली रिलेशंस हैं, उनको एनहेंस करने में मोदी जी की जो भूमिका रही है उसी भूमिका के लिए उनको ये ऑनर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर रिसर्च इन डायबिटीज़? डायबिटीज़ में रिसर्च के लिए जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह को। ही वॉज कन्फर्ड द अवार्ड इन रिकग्नाइजेशन ऑफ हिज डेडिकेशन टू द एडवांसमेंट ऑफ डायबिटीज़ केयर, डायबिटोलॉजी एंड डायबिटीज़ रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहला के सरस्वती अम्मा अवार्ड, इस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये ऑनर दिया गया है किसे? पी गीता को। अगला क्वेश्चन देखिए, हु वाज अवॉर्डेड द ओलंपिक ऑर्डर बाय द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा जो है ओलंपिक ऑर्डर किसे प्रदान किया गया है? तो ये ऑनर दिया गया है किसे? अभिनव बिंद्रा को। अभिनव बिंद्रा को ये ऑनर दिया गया है ओलंपिक मूवमेंट में उनकी आउटस्टैंडिंग सर्विस के लिए। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड दी 12th विश्व हिंदी सम्मान एट अ हिंदी संवाद इवेंट जो कि ऑर्गेनाइज किया गया था इंडिया की एम्बेसी के द्वारा नेपाल में। सो फ्रेंड्स, नेपाल में जो भारतीय दूतावास है उनके द्वारा आयोजित हिंदी संवाद कार्यक्रम में 12वें विश्व हिंदी सम्मान से सम्मानित किया गया है किसे? उषा ठाकुर जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन जुलाई 2024 हु हैज़ बीन कन्फर्ड विद दी शेवेलियर डी ला लीजन डी होनूर जो कि फ्रांस देश का है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। बात करें ये अवार्ड किसे दिया गया है? तो इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है रोशनी नादर को। रोशनी नादर को ये क्यों दिया गया है? तो इंडिया फ्रांस के बीच के जो भी इकोनॉमिक संबंध है, जो आर्थिक संबंध देखिए उनको बढ़ावा देने में जो रोशनी नादर का कंट्रीब्यूशन रहा उसके लिए उनको ये ऑनर दिया गया है। इस ऑनर को शुरू किया था 1802 में किसके द्वारा? नेपोलियन बोनापार्टे के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्पेस साइंटिस्ट हैज़ बीन ऑनर्ड विद द कॉस्पर हैरी मेसी अवार्ड बाय द कमिटी ऑन स्पेस रिसर्च?
तो अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के द्वारा जो कॉस्पर हैरी मेसी पुरस्कार है, ये किस अंतरिक्ष वैज्ञानिक को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये सम्मान दिया गया है प्रहलाद चंद्र अग्रवाल को। प्रहलाद चंद्र अग्रवाल जो हैं पहले इंडियन रेसिपिएंट हैं जिनको ये अवार्ड मिला है फॉर स्पेस रिसर्च के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर डॉक्टर सी नारायण रेड्डी नेशनल लिटरेरी अवार्ड? तो डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? तो इस अवार्ड के लिए चुना गया है शिवशंकरी जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को हैज शॉर्टलिस्टेड हाउ मेनी मोस्ट ब्यूटीफुल म्यूजियम फॉर द प्रेस्टिजियस प्रिक्स वर्सेल्स अवार्ड? तो यूनेस्को ने जो प्रिक्स वर्सेल्स पुरस्कार है उसके लिए कितने सबसे जो है खूबसूरत म्यूजियम्स को चुना है? तो टोटल 7 म्यूजियम्स को शॉर्टलिस्ट किया है, जिसमें से एक म्यूजियम इंडिया में लोकेटेड है जो है स्मृति वन म्यूजियम, और कहाँ है ये? गुजरात में। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली हु वॉन बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड एट द न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल? तो न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता? तो ये प्राइज जीता है सानिया मल्होत्रा ने। इनको ये प्राइज मिला है इनकी फिल्म मिसेस में इनके रोल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर द प्रेस्टिजियस 2024 इन गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज? सो बात यहाँ पे करें कि 2024 के गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो इस प्राइज़ के लिए चुना गया है आलोक शुक्ला को। जो गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज़ है इसे ऑल्सो कहा जाता है ग्रीन नोबल प्राइज़। नेक्स्ट, साहित्य अकादमी अनाउंस्ड द नेम्स ऑफ हाउ मेनी राइटर्स फॉर युवा पुरस्कार 2024? साहित्य अकादमी ने युवा पुरस्कार 2024 के लिए कितने लेखकों के नामों की घोषणा की? तो टोटल 23 साइंटिस्ट के नामों की जो है अनाउंसमेंट की गई है, जिसमें 2 कैटेगरीज याद रखिएगा, जिसमें है इंग्लिश कैटेगरी में ये अवार्ड के वैशाली को मिला है उनके मेमोयर होमलेस के लिए, और हिंदी कैटेगरी में ये प्राइज़ मिला है गौरव पांडे को उनकी पोइट्री कलेक्शन जिसका टाइटल है स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिसेंटली विच प्लेयर जिसको रिसीव हुआ है आईसीसी ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड? तो ये अवार्ड किस खिलाड़ी को मिला है? आंसर इज ऑप्शन डी, विराट कोहली। Who has been honored with the prestigious Pen Pinter Prize 2024 for her unflinching and unswearing writings? तो प्रतिष्ठित जो पेन पिंटर पुरस्कार है 2024, ये पुरस्कार किसे मिला है? तो ये सम्मानित किया गया इस पुरस्कार से अरुंधति रॉय को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन जून 2024 संजना ठाकुर वॉन द 2024 कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज। तो ये भी याद रखेंगे किसे मिला है प्राइज? संजना ठाकुर को। पूछा गया है फॉर हर स्टोरी, तो किस स्टोरी के लिए मिला है? स्टोरी का नाम है ऐश्वर्या राय। अगला क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूट हैज़ बीन अवॉर्डेड द नेल्सन मंडेला अवार्ड फॉर हेल्थ प्रमोशन फॉर 2024 बाय द WHO? 2024 में देखिए जो नेल्सन मंडेला पुरस्कार है इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है बेंगलुरु के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस को। नेक्स्ट, हाउ मेनी साइंटिस्ट हैव रिसीव्ड 2024 कावली प्राइज फॉर देयर कंट्रीब्यूशन टू एस्ट्रोफिजिक्स, न्यूरो साइंस एंड नैनो साइंस? सो खगोल भौतिकी, तंत्रिका विज्ञान और नैनो विज्ञान में उनके योगदान के लिए कितने वैज्ञानिकों को 2024 कावली पुरस्कार मिला है? तो ये पुरस्कार कितने साइंटिस्ट को मिला है? 8 साइंटिस्ट को। 8 साइंटिस्ट के नाम देख लीजिए। एस्ट्रोफिजिक्स में मिला है डेविड चार्नबोन्यू एंड सारा सीगर को। नैनो साइंस में मिला है रॉबर्ट लेंगर, अरमंद पॉल एंड चार्ड मिर्किन को। इसी तरह से न्यूरो साइंस में ये मिला है नैन्सी कानविशर, विनरिक फ्राइविल्ड एंड डोरिस साउ को। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024? तो EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है किसे? वेलायन सुबैया को। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मन राइटर जेनी एर्पनबेक एंड ट्रांसलेटर माइकल हॉफमैन हैव रिसीव्ड द इंटरनेशनल बुकर प्राइज फॉर विच स्टोरी? तो
तो इनके नाम भी पूछ सकते हैं कि इस बार इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ किसे मिला है, तो इनके नाम भी याद रखनी है। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है कि किस स्टोरी के लिए उन्हें मिला है, तो स्टोरी का नाम है काइरोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन सिटीजन टू रिसीव एन ऑनरी नाइटहुड फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम्स किंग्स चार्ल्स थर्ड। तो यूके के किंग्स चार्ल्स थर्ड से मानद नाइटहुड प्राप्त करने वाले पहले भारतीय नागरिक कौन बने हैं? राइट आंसर इज सुनील भारती मित्तल। सुनील भारती मित्तल को ये ऑनर मिला है इंडिया और यूके के बीच के जो बिजनेस टाइज हैं, जो व्यापारिक संबंध हैं, उनको बढ़ावा देने में उनके कंट्रीब्यूशन के लिए। नेक्स्ट, इंडियन वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट पूर्णिमा देवी बर्मन हैज़ बीन कन्फर्ड विद द विटली गोल्ड अवार्ड 2024। शी इज़ फ्रॉम विच स्टेट? सो 2024 का जो विटली गोल्ड अवार्ड है ये रिसीव हुआ है किसे? पूर्णिमा देवी बर्मन को, और ये बिलोंग करती हैं असम राज्य से। ये दूसरी बार है जो पूर्णिमा देवी बर्मन को मिला है ये अवार्ड। पहली बार इन्हें ये प्राइज़ मिला था 2017 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्किटेक्ट रिकेन यामामोतो विंस प्रिजर आर्किटेक्चर प्राइज 2024। ही बिलोंग्स टू विच कंट्री? सो आर्किटेक्ट रिकेन यामामोतो को मिला है प्रिजर आर्किटेक्चर पुरस्कार, और ये बिलोंग करते हैं किस कंट्री से? जापान से। सो प्रिजर आर्किटेक्चर पुरस्कार पाने वाले ये 53rd जो हैं विजेता हैं, और 9वें जापानीज़ आर्किटेक्ट हैं जिन्होंने ये प्राइज जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द फर्स्ट इंडियन टू विन द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड एट द कांस फिल्म फेस्टिवल? सो कांस फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन है? इनका नाम है अनसुईया सेनगुप्ता। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी पीपल वर गिवन पद्म अवार्ड्स इन 2024? 2024 में देखिए कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए? टोटल दिए गए हैं 132 पद्म अवार्ड्स। 132 पद्म अवार्ड्स में से 5 दिए गए हैं पद्म विभूषण, 17 दिए गए हैं पद्म भूषण, और 110 दिए गए हैं पद्म श्री। सो यहाँ पे मैं आपको पद्म विभूषण विजेताओं की लिस्ट प्रोवाइड कर रही हूँ, इसको आपको याद रखना है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किन्हें किन्हें मिला है पद्म विभूषण? वैजयंती माला बाली, श्री कोन्नीडेला चिरंजीवी, एम वेंकैया नायडू जी, विंदेश्वर पाठक और पद्म सुब्रमण्यम। अब देखिए 5 जो विजेता रहे हैं ना, उनमें से एक हैं जिन्हें पॉस्थ्यूमस मिला है, तो इनका नाम अच्छे से याद रखेंगे कि इन्हें मिला है मरणोपरांत श्री विंदेश्वर पाठक जी को। अगला क्वेश्चन है, हु जॉइंटली रिसीव्ड द चमेली देवी जैन अवार्ड फॉर 2024? तो 2024 का जो चमेली देवी जैन पुरस्कार है ये संयुक्त रूप से किसे प्राप्त हुआ? तो ये मिला है ग्रीष्मा कुटर एंड रितिका चोपड़ा को, और ये प्राइज़ उन्हें मिला है जर्नलिज्म के क्षेत्र में। पहली बार ये प्राइज़ दिया गया थी, इसकी शुरुआत हुई थी 1982 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड 2024 फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन एजुकेशन? शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान के लिए ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है किसे? चंद्रकांत सतीजा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, WHO चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर सौम्य स्वामीनाथन टू बी अवॉर्डेड ऑनरी डॉक्टरेट बाय मैकगिल यूनिवर्सिटी। सो मैकगिल यूनिवर्सिटी के द्वारा जो है डॉक्टर सौम्य स्वामीनाथन को जो है डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। मैकगिल यूनिवर्सिटी जो है कौन सी कंट्री में है? तो ये है फ्रेंड्स कनाडा कंट्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर प्राइज़? और किस बुक के लिए प्राइज़ मिला है उन्हें? बुक का नाम है द बुक ब्यूटीफुल। तो इस बुक के लिए ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर पुरस्कार जीता है किसने? भावी मेहता ने। अगला क्वेश्चन देखिए, रिसेंटली हु वॉन द एबल प्राइज 2024 फॉर मैथमेटिक्स? गणित के लिए जो एबल पुरस्कार है किसने जीता है? तो ये पुरस्कार जीता है मिशेल टेलेग्रांड ने। एबल प्राइज़ जो है ये एनुअली दिया जाता है बाय द किंग्स ऑफ नॉर्वे। एक या एक से ज़्यादा जो आउटस्टैंडिंग मैथमेटिशियंस हैं उनको ये प्राइज़ दिया जाता है। एबल प्राइज़ का जो नाम है वो नॉर्वे के मैथमेटिशियन
नील्स हेनरिक एबल के नाम पर इसका नाम रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी रिसीव्ड द ऑर्डर ऑफ द ड्रग ग्याल्पो। तो इनको एक जो है ऑनर रिसीव हुआ है जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ द ड्रग ग्याल्पो। ये किस देश का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है? सही आंसर है ये भूटान देश का है सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शशि थरूर वॉज कन्फर्ड विद विच कंट्रीज हाईएस्ट सिविलियन ऑनर शेवेलियर डी ला लीजन डी होनूर। तो शेवेलियर डी ला लीजन टू होनूर ये ऑनर किसे मिला है? शशि थरूर को, और ये फ्रांस देश का जो है सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। शशि थरूर को ये इसलिए मिला है, इंडिया फ्रांस के बीच के जो भी संबंध हैं उनको और भी गहरा करने में शशि थरूर की जो टायरलेस एफर्ट रही, जो उनका योगदान रहा, उसी को मान्यता देते हुए ये अवार्ड उन्हें दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, नेम द फाउंडर ऑफ द अनंत टेक्नोलॉजी हु रिसीव्ड द आर्यभट्ट अवार्ड फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू स्पेस साइंस। तो अनंत टेक्नोलॉजी के संस्थापक का नाम बताना है जिन्हें अंतरिक्ष विज्ञान में उनके योगदान के लिए आर्यभट्ट पुरस्कार मिला। तो ये पुरस्कार मिला है पब्बुलिरी सुब्बा राव को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड 2024 पुलित्ज़र प्राइज इन इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्टिंग कैटेगरी फॉर द जर्नलिज्म। पत्रकारिता के लिए खोजी रिपोर्टिंग श्रेणी में 2024 के पुलित्ज़र पुरस्कार से देखिए सम्मानित किसे किया गया है? हैना ड्रेयर को। अगला क्वेश्चन है, क्रिस्टीना प्लिस्कोवा ये किस कंट्री से हैं जिन्होंने जीता है इस बार मिस वर्ल्ड 2024 का टाइटल? तो इस बार की मिस वर्ल्ड बनी है क्रिस्टीना प्लिस्कोवा और ये बिलोंग करती हैं चेक रिपब्लिक से। इस बार मिस वर्ल्ड कॉन्टेस्ट कहाँ हुआ था? देखिए मुंबई में आयोजित हुआ था। क्रिस्टीना प्लिस्कोवा जो है चेक रिपब्लिक से दूसरी कंटेस्टेंट है जो मिस वर्ल्ड बनी। इससे पहले 2006 में यहाँ से मिस वर्ल्ड बनी थी टाटाना कुचारोवा। अगला क्वेश्चन है, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू कन्फर्ड द तेनजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड टू डैश। तो इस बार देखिए तेनजिंग नोर्गे जो राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार है ये किसे प्रदान किया गया? तो ये ऑनर दिया गया है सविता कांसवाल को। सविता कांसवाल को जो है पॉस्थमस मिला है और इनको मिला है लैंड एडवेंचर कैटेगरी में उनके अचीवमेंट्स के लिए उनको ये ऑनर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2024। तो किससे सम्मानित किया गया है महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से? तो ये प्राइज़ मिला है डॉक्टर प्रदीप महाजन को। डॉक्टर प्रदीप महाजन को ये जो अवार्ड दिया गया है ये मिला है रीजनरेटिव मेडिसिन के फील्ड में उनके कंट्रीब्यूशन के लिए। अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन राइटर हैज़ बीन अवॉर्डेड द इरास्मस प्राइज 2024 फॉर हाईलाइटिंग द क्लाइमेट चेंज क्राइसिस। तो 2024 में देखिए जो इरास्मस पुरस्कार है इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है किसे? आंसर है अमिताभ घोष को। हु वॉज रिसेंटली ऑनर्ड विद द मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड। तो हाल ही में देखिए मिस वर्ल्ड जो ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड है इस अवार्ड से सम्मानित किसे किया गया है? नीता अंबानी जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी राइटर्स ऑनर्ड विद द साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर 2023। 2023 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से कितने लेखकों को सम्मानित किया गया? तो 24 राइटर्स को मिला है इस बार साहित्य अकेडमी अवार्ड। इनमें से देखिए मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट नाम बता देती हूँ। जैसे हिंदी में अवार्ड मिला है संजीव को, उनके नोवेल का नाम है मुझे पहचानो। उर्दू में अवार्ड मिला है सादिक नवाब सेहर को, बुक का नाम है राजदेव की अमराई। एंड पंजाबी में मिला है स्वर्णजीत सावी को, उनकी पोइट्री का नाम है मर्द दी चेप। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो कैटेगरीज है ना इनके नाम याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, हु वॉज अवॉर्डेड द पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड रिसेंटली। तो पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? तो फ्रेंड्स ये ऑनर दिया गया है रतन टाटा जी को। रतन टाटा जी का अभी रिसेंटली देखिए निधन हो गया है और रतन टाटा जी ने अपने पूरे जीवन में बहुत अच्छा काम किया है सभी के लिए, दूसरों के लिए इन्होंने हमेशा जो है वर्क किया है। तो उसी आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए, उसी उत्कृष्ट परोपकारी योगदान के लिए उन्हें मिला है पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेमस पोएट प्रभा वर्मा जिनको
इस बार मिला है सरस्वती सम्मान फॉर हिज वर्क इन मलयालम लैंग्वेज फॉर विच नोवेल। किस नोवेल के लिए इन्हें सरस्वती सम्मान मिला है? नोवेल का नाम है रौद्र सात्विकम। ये जो इनका नोवेल है रौद्र सात्विकम, ये मलयाली लैंग्वेज में है, जिसको 2022 में पब्लिश किया गया था। सरस्वती सम्मान एक एनुअल प्राइज़ है, यानी हर साल दिया जाता है। पिछले 10 वर्षों में जो पब्लिश लिटरेरी आउटस्टैंडिंग लिटरेरी काम है उसके लिए उनको ये अवार्ड दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है प्रेस्टिजियस महाराष्ट्र गौरव अवार्ड प्रेजेंटेड टू फेमस इंडियन डांसर डैश। सो जो प्रतिष्ठित महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार है ये किसे प्रदान किया गया? डॉक्टर उमा रेले को। डॉक्टर उमा रेले जो हैं प्रिंसिपल हैं नालंदा नृत्य कला महाविद्यालय मुंबई की, और ये अवार्ड इन्हें मिला है इंडियन क्लासिकल डांस स्पेशली भरतनाट्यम के क्षेत्र में उनके इनवैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली इंडियाज ग्रेट बिलियर्ड्स प्लेयर हैव बीन इंडक्टेड इनटू द हॉल ऑफ फेम ऑफ द वर्ल्ड बिलियर्ड्स म्यूजियम। तो किन्हें शामिल किया गया है अभी हॉल ऑफ फेम ऑफ द वर्ल्ड बिलियर्ड्स म्यूजियम में? तो इनका नाम है पंकज अडवाणी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द देवी शंकर अवस्थी सम्मान फॉर 2023। तो 2023 के देखिए देवी शंकर अवस्थी सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मान दिया गया है किसे? निशांत। निशांत जो हैं उन्हें ये ऑनर दिया गया है उनकी क्रिटिसिज्म बुक जिसका नाम है कविता पाठक आलोचना के लिए। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस टाइम्स पावर आइकन 2024 अवार्ड बाय द टाइम्स ग्रुप। टाइम्स ग्रुप के द्वारा जो प्रतिष्ठित टाइम्स पावर आइकन पुरस्कार है इस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये पुरस्कार दिया गया है किसे? विजय जैन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा देखिए जो महागौरव 2024 पुरस्कार है किसे दिया गया है? सो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा जो महागौरव पुरस्कार है ये पुरस्कार दिया गया है किसे? निखिल वाघ को। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन फेलिसिटेटेड विद द लक्ष्मी नारायण इंटरनेशनल अवार्ड। लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर इज प्यारेलाल शर्मा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है केपीपी नाम्बियार अवार्ड फॉर 2024 हैज़ बीन गिवन टू हुज। 2024 के लिए केपीपी नाम्बियार पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये प्राइज़ दिया गया है एस सोमनाथ। एस सोमनाथ जो है ये है करंट में इसरो के चेयरमैन। नेक्स्ट, विच वेटरन प्लेबैक सिंगर वॉज रिसेंटली ऑनर्ड विद दी लता मंगेशकर अवार्ड। तो किस प्लेबैक सिंगर को मिला है लता मंगेशकर पुरस्कार? ये अवार्ड मिला है किसे? सुरेश वाडकर को। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द वायु सेना मेडल फॉर गैलेंट्री ऑन द 75th रिपब्लिक डे। 75वें गणतंत्र दिवस पर वीरता के लिए वायुसेना पदक से सम्मानित किसे किया गया है? निकिता मल्होत्रा को। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द एमएस स्वामीनाथन अवार्ड इन जनवरी 2024। तो एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार से देखिए सम्मानित किया गया है किसे? प्रोफेसर BR काम्बोज को। अगला क्वेश्चन, हु विल बी अवॉर्डेड द हाईएस्ट ऑनर ऑफ असम स्टेट जो है असम वैभव। तो ये असम का जो कि हाईएस्ट सम्मान है असम वैभव, और ये सम्मान किसे मिला है? रंजन गोगोई को। अगला क्वेश्चन है 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर द सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार फॉर इट्स एक्सीलेंट वर्क इन डिज़ास्टर मैनेजमेंट। इट इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट। तो जो 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल है देखिए ये कौन से स्टेट में लोकेटेड है? ये है उत्तर प्रदेश में लोकेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द IAA गोल्डन कंपास अवार्ड इन मार्च 2024। तो जो IAA देखिए गोल्डन कंपास अवार्ड है इस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये अवार्ड दिया गया है श्रीनिवास स्वामी को। ये जो अवार्ड है देखिए ये उन लोगों को सम्मानित करता है जिन्होंने मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग या मीडिया के क्षेत्र में वर्ल्ड स्टेज पे कंट्रीब्यूशन दिया हो, और पहली बार है ये किसी इंडियन इंडस्ट्री लीडर को जो है ये पुरस्कार मिला है। तो इनका नाम याद रखना है श्रीनिवास स्वामी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज बेस्टोड विद द लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2024? लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 से देखिए किसे सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पे हमें दो पर्सनालिटी का नाम याद रखना है, रणदीप हुड्डा और अमिताभ बच्चन। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द प्रेस्टिजियस 2024 वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड? तो प्रतिष्ठित 2024 का वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता? ये जीता है मोहम्मद सलीम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ गॉट उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार फॉर द ईयर 2022 इन द फील्ड ऑफ थिएटर? थिएटर के क्षेत्र में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार किसे मिला? ये पुरस्कार मिला है बेल्लूर रघुनंदन को। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द ऑर्डर ऑफ द मेरिट ऑफ द इटालियन रिपब्लिक, द कंट्रीज हाईएस्ट ऑनर अवॉर्डेड टू सिविलियंस? तो ये कंट्री का हाईएस्ट ऑनर है ऑर्डर ऑफ द मेरिट ऑफ द इटालियन रिपब्लिक, और इस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? ये ऑनर दिया गया है कबीर बेदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज ऑनर्ड विद द इंटरनेशनल कल्चर अवार्ड? तो अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये प्राइज़ दिया गया है मीना चरंदा को। प्रोफेसर मीना चरंदा को ये जो ऑनर मिला है, ये मिला है फॉर हर रिमार्केबल वर्क इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड सोशल सर्विस। तो ये सम्मान उन्हें शिक्षा और समाज सेवा के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय कार्य के लिए दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हु वॉज ऑनर्ड विद द वाइस अवार्ड फॉर एजुकेशन? शिक्षा के लिए वाइस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? आंसर इज सफीना हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन नेम्ड एज द लॉरिएट्स ऑफ द 2024 गिलेर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस प्राइज? 2024 के गिलेर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस पुरस्कार के विजेता के रूप में किसे नामित किया गया है? तो ये प्राइज़ मिला है पैलेस्टीनियन जर्नलिस्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन चूजन फॉर द प्रेस्टिजियस गुडलेप्पा हलीकेरी अवार्ड फॉर 2024? सो प्रतिष्ठित गुडलेप्पा हलीकेरी पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? सिद्धालिंगा पटाना शेट्टी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस शॉ प्राइज इन एस्ट्रोनॉमी फॉर 2024? 2024 के लिए खगोल विज्ञान में जो प्रतिष्ठित शॉ पुरस्कार है, इस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर इज श्रीनिवास कुलकर्णी जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड लच्छू महाराज अवार्ड फॉर द ईयर ऑफ 2024? वर्ष 2024 के लिए लच्छू महाराज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है किसे? पंडित राजेंद्र गंगानी जी को। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन कन्फर्ड ऑनरी डॉक्टरेट बाय द माही यानी मणिपाल अकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन? सो माही इंस्टीट्यूट के द्वारा जो ऑनरी मानद डॉक्टरेट की उपाधि है, इस उपाधि से सम्मानित किया गया है किसे? के.वी. कामत को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोलॉजिकल साइंसेस में विज्ञान रत्न अवार्ड के लिए किसे चुना गया है? जैविक विज्ञान में विज्ञान रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया है प्रोफेसर जी पद्मनाभन को। अगला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ वॉन द वी वेंकैया एपिग्राफी अवार्ड 2024? किसने वी वेंकैया एपिग्राफी पुरस्कार जीता है? तो ये पुरस्कार जीता है किसने? वी वेदाचलम ने। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ रिसीव्ड द स्पाइस अवार्ड 2024? सो जुलाई में स्पाइस अवार्ड किसे मिला है? इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है स्वप्ना कलिंगल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बी सिलेक्टेड फॉर द हेंस वॉन्ग हेंटिंग अवार्ड? हेंस वॉन्ग हेंटिंग पुरस्कार के लिए चयनित होने वाले पहले भारतीय कौन बने? आंसर इज ऑप्शन डी के चोकलिंगम। अगला क्वेश्चन है, रिनाउंड उर्दू पोएट गुलजार एंड संस्कृत स्कॉलर जगत गुरु राम भद्राचार्य हैज़ बीन नेम्ड द रेसिपिएंट ऑफ ज्ञानपीठ अवार्ड? तो इस बार जो ज्ञानपीठ अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ये किसे किसे किया गया? उर्दू पोएट गुलजार एंड संस्कृत स्कॉलर जगत गुरु राम भद्राचार्य को, और इन्हें मिला है 58th ज्ञानपीठ अवार्ड।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन बेस्टोड विद द प्रेस्टिजियस ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड 2024 फॉर आउटस्टैंडिंग सोशल वर्क। उत्कृष्ट सामाजिक कार्य के लिए ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड से सम्मानित किया गया है किसे? पवन सिंधी को। सो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने आपको सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करा दिए हैं अवार्ड एंड ऑनर्स के। आई होप सो कि ये सारे क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे आप सभी को। अब यहाँ पे 2 टेस्ट क्वेश्चंस आपके लिए हैं, इनके आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, सिंगापुर लिटरेचर प्राइज़ 2024 किसने जीता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एक्टर जिसको रिसेंटली सम्मानित किया गया है दादा साहेब फाल्के अवार्ड से? जल्दी से आप ये दोनों आंसर्स हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। और इसी के साथ कंप्लीट हो गए हैं हमारे सभी अवार्ड्स के क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, अगर आप हमारी कोई भी ई बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारी वेबसाइट को विज़िट करें www.ravibooks.pdf.com। यहाँ पे आपको हमारी सभी जो ई बुक्स हैं वो अवेलेबल मिल जाएंगी, आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। न्यूली लॉन्च्ड हमारी ई बुक है जनवरी टू सितंबर करंट अफेयर्स की। इसमें आपको सारे देखिए पूरे 9 महीने के करंट अफेयर्स का एक कंपाइलेशन दिया गया है। सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, तो एक बार आप लोग इनको ज़रूर विजिट करें। थैंक यू सो मच आज की वीडियोस को देखने के लिए। और हम आशा करते हैं कि आपकी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो आपके आ रही हैं, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। उन तैयारी में हम आपकी पूरी तरह से हेल्प करेंगे, आपको सभी इम्पॉर्टेंट वीडियोस प्रोवाइड करके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।